जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो दोस्तों हाज़र होए अज मुल्तान दे विच बेल्जियन मैलिनॉइस पपी लैण वास्ते। ठीक है, ਇਹ भाई दे कोल एक पेयर सीगा तो मेल असीं लैके जा रहे हैं जनाब, तो फीमेल असीं कहा इंशाअल्लाह ताला तुसीं सानूं कार्गो करा दिओ कुछ दिनों तक। तो विकास भाई चेक करवाया, ओए बस बस बस, ओए लै गया फड़ जे होण बेल्जियन मैलिनॉइस ते दोस्तों एक्टिव ना होण या तेज़ ना होण तो फिर इहदा मज़ा ही कुछ नहीं हैगा, स्वाद ही नहीं हैगा। तो जिस भाई दे कोल आए हैं मिलवाने तुहानूं फाहद भाई दे नाल मुल्तान असीं हाज़र होए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फाहद भाई, सबसे पहले तो बताएं कि कितनी की देर होगी आपको इस ब्रीड का शौक़ करते हो और क्या तजर्बा आपने इनसे सीखा है? ये जो मेरे 3 साल हो गए हैं तकरीबन इसको ना प्रॉपर इसको ब्रीडिंग सेटअप में आए हुए इसके। अच्छा, तो उसके बाद बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ब्रीड है। अच्छा क्या तजर्बा आपने देखा कि अगर नॉर्मल एक बंदा जो है शौकीन, नया शौकीन इसे रखना चाहे तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं इसको? बात है जी, अगर तो आप सबसे पहली चीज़ कोई भी शौक़ करने से पहले अगर आपके पास उस शौक़ के लिए टाइम है ना, तो ये सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है। क्योंकि कुत्ता जो है एक टाइम टेकिंग मतलब एनिमल है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी ब्रीड है चाहे वो। हाँ जी। और ये ख़ास तौर पे वर्किंग डॉग है, तो इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लगभग दिन में एक इसको सुबह शाम कितना टाइम चाहिए? जी मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, जो अगर बिल्कुल ही आप कहना कि डेड लेवल है, हाँ जी, तो आप उसको टोटल आप कह लें कि 1.5 घंटा कम से कम मिनिमम, और वो भी पूरी तवज्जो के साथ अगर आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ना हाथ डालें इस ब्रीड के ऊपर। बिल्कुल बेहतर है। ये तो बिल्कुल ही मतलब कि एंड है कि 1.5 घंटा के भी अगर आपके पास नहीं है इनके लिए, क्योंकि हाफ़ एन आवर तो आप वैसे ही खाना खिलाने में इनको लगा सकते हैं। ऐसा फीडिंग टाइम जो इनका है वो तकरीबन, फिर इन्हें वॉकिंग शाकिंग और इन्हें ट्रेनिंग। हाँ जी, इस एज के अंदर बात करो, जैसी एज बढ़ती जाएगी आपका टाइम बढ़ता जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये फाद भाई, अभी इस एज में ये इन्हें ट्रेन करना आसान है कि मुश्किल है? इस एज में सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वर्किंग डॉग है, तो वर्किंग डॉग होते हुए इसके लिए जितना आपके पास मतलब कि टाइम होना चाहिए वो आप इसको दें और उसके बाद इसकी शुरू कर दें इसकी ट्रेनिंग। तो और दूसरी बात करेंगे इसकी सिक्योरिटी के लिहाज से। सारी बात है कि देखें ना, एक बंदा किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, उसे उसकी मुकम्मल डाइट से लेके हेल्थ और उसकी वैक्सीनेशन, उसकी डाइट, क्योंकि किस बीमारी की तरफ उसका ज़्यादा मतलब उस पर अटैक होता है। तो सिक्योरिटी के लिहाज सबसे पहले बताएं कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे हैं? मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे बेहतरीन डॉग है, सबसे बेहतरीन डॉग। विद ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग जो है? देखिए जी, कोई भी चीज़ विदाउट ट्रेनिंग तो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप इस साइड को देखें ना कि ट्रेनिंग नहीं भी हुई, तो ये बहुत अच्छा गार्ड डॉग है। फिर भी ये गार्ड आहट के ऊपर मतलब ये रिस्पॉन्ड बोलना शुरू करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। बिल्कुल, एग्रेशन रात के टाइम तो ख़ास तौर पे इनको जब कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई नज़र आ रहा है, जो भी नज़र आएगा तो उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा दूसरी ये कि अपने मालिक के मुतालिक बताएं इनका, ठीक है, कि मालिक के साथ इनका रवैया कैसा होता है? ये अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि टाइम बंदा दे, अगर बंदा इससे कम टाइम भी दे तो फिर भी एक फैमिली के अंदर या अपने जो मालिक के साथ इसकी कैसी अटैचमेंट होती है इसकी? जी इसका आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जब इसकी एज हो जाती है ना तकरीबन 8 माह की, अभी भी बेहतर है, लेकिन जब 8 माह में बिल्कुल इसकी यानी मेच्योरिटी की तरफ दिमाग चला जाता है इसका, तो लाइक अ फैमिली मेम्बर ही आपके साथ मतलब कि अटैच हो जाता है। आप जहाँ जाएंगे जिस तरह करेंगे ये आपके साथ रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखें, जिसको आप जितना टाइम देंगे उतना ही आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। ये ऐसी ब्रीड है कि जो कहती है, सोचती है कि आप मुझे ऑर्डर करें और मैं आपका कोई काम करूं। अगर आप मुझे ऑर्डर नहीं करते तो फिर मैं आपका काम करता हूं। ये इस तरह की ब्रीड है, यानी कि काम के सिलसिले में जो होता है ना कि लगन सीखने की किसी चीज़ के अंदर, किसी फील्ड के अंदर जैसे इंसान की होती है, उस तरह इनकी है कि यार मालक हुक्म देवे कोई तो मैं कोई काम करा, मैनू कवे इनू फाड़ दे मैनू फड़ा, जो मैनू कवे इधरों यह चीज़ कर। अक्सर का लोगों ने चैनल्स पे यूट्यूब के देखी होंगी, ये अपना इसकी बेशुमार वीडियोस पढ़ी हैं, किस तरह ये दीवारें फलांगते हैं, किस तरह ये अपना वो बच्चे को बचाते हैं, किस तरह ये अटैक की सूरत में या हार्ट बीट रुकने की सूरत में अपने मालिक को ये पंप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है सबसे पहले डिपेंड करती हैं ब्रीड के ऊपर, दैन जो है वो आपकी आगे केयर टेक किस तरह की कर रहे हैं आप, उसको अपना जो है टाइम कितना दे रहे हैं, जिस तरह फाहद भाई ने बताया। तो फाहद भाई इसकी हेल्थ की वाइज बात करें और अपने टेम्परामेंट लिहाज के, जिस तरह आप तो मुल्तान में है, ज़्यादा गर्मी है, फैसलाबाद में थोड़ी सी कम है फिर भी इससे, तो इसके लिहाज से आप क्या कहते हैं इसके मतलब? अच्छा पहले तो आप बात करें अगर इसके मतलब के टेम्परामेंट के बारे में, तो ये वाहिद डॉग है जो गर्मी और सर्दी के अंदर सर्वाइवल की ताकत कर सकता है दोनों मौसम में। बिल्कुल। और मुल्तान की अगर आप बात करें तो यहाँ गर्मी की मिकदार कह लें या जो भी है, हाँ जी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, शिद्दत को यानी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने में। और दूसरी चीज़ आपकी सबसे मेन जो है, जो इसकी डाइट होनी चाहिए ना गर्मियों में, गर्मियों के लिहाज से,
सही ठीक है जी। ये ना हो कि आप सख्त गर्मी के मौसम में इनको कीमे डालते रहें, कीमे डालें, वो पंजे डालें, इस तरह की चीज़ें। मौसम के लिहाज से हर चीज़, डॉग फूड डालते हैं लोग, जो कि इंतहाई ज़ाहिर बात है वो मौसम के लिहाज से सही है। बाकी यानी इसकी डाइट चेंज करें, वैसे ये शेफर्ड की तरह नहीं है कि बिल्कुल ही गर्मी में ये लेजी हो जाए या बिल्कुल ही नडाल हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक्टिव, और मैंने आपको बताया जैसे स्टार्ट के अंदर ये वर्किंग डॉग है प्रॉपर, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हम इसे एक, जिस तरह लोग बाज़ दफ़ा जर्मन शेफर्ड को इसलिए हाथ नहीं डालते कि यार ये गर्मी बहुत मनाउंदा है, ये सानू रखना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई दोस्त बेल्जियन मेलनोस रखना चाहे तो यानी वो इसकी सोच के मुताबिक ये ठीक है कि ये गर्मियों में अगर आप इसे अच्छे तरीके से रखें, जाहिर बात है जानवर है, गर्मी तो उसे भी लगती होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बंदा ये कहीं धुप्पे बांध दी है तो जुल्म वाली गल है ना। बिल्कुल। बहरहाल ये कि एक नेचुरल माहौल के अंदर भी ये रह सकते हैं, जिस तरह हमारी पाकिस्तानी ब्रीड है ना। बिल्कुल। आप ये देखिए जी, फ़र का जो इसका साइज़ है ना, पहले तो एक यानी कि डॉग की जो ब्रीड होती है उसमें सबसे पहला किरदार होता है उसके फ़र का जी, उसके कोट का। बिल्कुल हाँ जी। जो उसका कोट अगर बड़ा होगा, यानी कि जिस तरह शेफर्ड देख लें और बाकी डिफरेंट ब्रीड्स हैं, अलाबाई लगा लें, ये अफगान कुची लगा लें, जितने सेंट्रल वो तो फिर बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। हाँ जी। तो उसके अंदर अब क्लाइमेट का चेंज इसके ऊपर भी आता है। और दूसरा, जब आप बिल्कुल इम्पोर्टेड लेते हैं ना, बिल्कुल इम्पोर्टेड यानी कि पपीज़ आपने इम्पोर्ट किए हैं, माँ बाप भी बाहर के हैं, सब कुछ, वो उनको इस क्लाइमेट की आदत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है जी। तो वो थोड़ा सा आपको तंग करेंगे, वो भी आपको एक स्टार्ट के अंदर। बाद में जब उसके साथ यानी कि अगर एक सीज़न में आया है और अगला सीज़न उसने जनाब रिपीट कर लिया तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई दोस्त इसका शौक़ करना चाहे तो उसके लिए आसानी है, अपना मौसम के लिहाज से अच्छे, मतलब कोई पूरा इसे स्पेशल टेक केयर नहीं चाहिए, कोई एसी नहीं चाहिए इसे, ये एक नेचुरल माहौल में भी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों चेक किए आपने वीडियो में बच्चे, इधर आ रॉकी, इसे वीडियो में दूर हमने इसलिए रखा है ताकि ये ना हमारे माइक की जो तार है ना, इन्होंने ना बेड़ा गर्क कर देना, इसलिए इसी का थोड़ा सा दूर ही रहो। तो इनका एक अलग से क्लिप बनाते हैं, दोस्तों को चेक करवाते हैं, चेक करके बताएं कि जनाब मुल्तान में पहुंचे हैं तो कैसी क्वालिटी और कैसा पपी जम लेने के लिए आए दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, पंजाबी शौक में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर अल्लाह हाफिज़।